बच्चे थे 15 लाख रुपया है। कुर्बान मेरी जान। 1,20। बात सुनो ना, ये पीछे भी 80 में खरीदनी है। बड़ी खुआरी उठानी पड़ती है भाई। 20,000 खर्चा है इसका। दोनों के ले लो 2 लाख रुपए। नहीं होगा भाई। 1,40। क्या पागल वागल है क्या? 95। पैसा निकालो। तो दांत दिखाना इसके। अरे कितने का ले लिया? आई लव यू मेरी जान। अकरम भाई का नहीं करूँ ना। अकरम भाई का तो कैसा टाइट जानवर है। ईद आते ही जिसके तस्करे हर गली मोहल्ले में गूंजते हैं वो है मवेशी मंडी। मंडी के रंग ढंग ही अलग होते हैं। खरीदार बड़ी बड़ी आरजू और छोटी छोटी जेबें लिए मंडी में आते हैं और व्यापारी बिना छुरी के खाल उतारते हैं, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े फन्ने खानों की जेबें ढीली हो जाती हैं। सबसे पहले मिलिए शमसू भाई से। ये हर साल अपने दोस्तों के साथ मंडी आते हैं। देखो बड़ा लोगों। छोटे से पैसों में बड़ा सा जानवर खरीदने। क्या मांग रहे हो यार? इसका 240। 240 का? कीमत पूछते ही झट सवाल दे मारते हैं। अरे भैया कितने दांत का है? कितने दांत है? 2। मंडी में आए हो तो जानवर में दम हो या ना हो, जेब में जरूर दम होना चाहिए। आप फाइनल बता दो, फाइनल कितना दोगे? 80 सर। आ जाओ आगे आ जाओ। चलो देखते हैं। नसीब का सौदा। बेचारा गरीब हर नाकामी को अपना नसीब समझ लेता है। देखते हैं यार, नसीब का सौदा है भाई, क्या करें। देखते हैं इनके नसीब में जानवर होगा या नहीं। सही बता दो, हिसाब किताब होता है तो बिस्मिल्लाह, नहीं होता तो अल्लाह मालिक है। कीमत कम करवानी हो तो बड़े से बड़े जानवर में नुक्स ढूंढ ही लेते हैं। टांग में मसला लग रहा है इसकी पिछली। आम तौर पर जिन दोस्तों को सौदा बनाने के लिए लाते हैं वही दोस्त सौदा खराब करने के माहिर होते हैं। फिर अल्लाह आ जाओ छोड़ दो यार, जानवर बहुत हैं। आ जाओ बस बस, सही है सही है। आ जाओ आगे आ जाओ। इनसे मिलिए, ये हैं दानिश भाई। 2 बहुत ज्यादा बोले तुमने। आप बताएं। 1,5। हर चीज में जरूरत से ज्यादा दानिशमंदी दिखाते हैं। अब आपने मुझे 5 लाख बोले, मैंने आपको कुछ बोला? अब जाहिर सी बात है, मेरी मर्जी में जितना भी रेट लगाऊं उसमें 80,000 रुपए लगाऊं। लेकिन लगता है मंडी में इनकी दानिशमंदी नहीं चलेगी। फाइनल 30। फाइनल बस छोड़ दो। जानवर अपनी मर्जी का मिले ना मिले, रेट जरूर अपनी मर्जी के लगाते हैं। 1,20 फाइनल। मर्जी। और जानवर के दांत जब तक ना देख लें उनकी रूह को तस्कीन ही नहीं मिलती। दांत में कितना है ये? दांत में 2 है। लेकिन जानवर के दांत देखना धींगा मुश्ती के बगैर कोई आसान काम नहीं। शपाटर तो नहीं है ये? जी शपाटर। शपाटर हैं? ये शपाटर क्या होता है? मंडी में स्लैंग का कोई और ही लेवल है भाई। कितने में दे देगा? 1,40 में देगा? नहीं 1,40 के अंदर। मर्जी दे, कोई और देख लेना। अब जरा इस तरफ भी नजर कर लीजिए, ये है सलीम भाई। नाम सलीम, लेकिन खुद को 1.5 होशियार समझते हैं। 1,45 और 1,35। ये तो होगा बताने वाले, देने वाली बात करो।
लेकिन इनको अमूमन अपने से बड़े होशियार से वास्ता पड़ता है। ये 80 भी कैसे मिलेगा? 80 में कैसे मिलेगा? जब मिलेगा तो मिल रहा है। बात सुनो ना, ये पीछे भी 80 में खरीदनी है। ये आपका अपना माल होता है, ये लाते हो 50-60 हजार, उसमें उससे ज्यादा क्या पड़ता होगा? या फिर नहीं पड़ता होगा? लो जी, ये सौदा भी नहीं बना। भैया बड़ी ख्वारी है, ख्वारी ही ख्वारी है। 20,000 खर्चा है इसका। अरे कौन सा 20,000 खर्चा? क्या 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 खा रहा है दिन भर? 4,000 दिए हैं, खर्चा नहीं है। बड़ी ख्वारी उठानी पड़ती है भाई। पता नहीं क्या हो गया सबको, 1,90 ऐसे मांग रहे हैं, ऐसे पता नहीं। दोनों के ले लो 2 लाख रुपए। कुछ करो गुंजाइश? नहीं बराबर 1,30 का होगा। दोनों के ले लो 1,80। 90 नहीं होगा भाई। यहाँ एक से बढ़कर एक नस्ल का व्यापारी मिलता है। सबका अपना ही तरीका वारदात होता है। सबसे मशहूर दाव ये होता है कि अरे भैया मुफ्त में ले जाओ, फ्री में ले जाओ। चला जाओ भाई। नहीं ऐसे ही पालेंगे, अगले साल काटेंगे गोश्त। नहीं गोश्त चलो कुर्बानी कर लेंगे। आज चल आ जाओ। और कुछ होते हैं चापलूस व्यापारी। ये ग्राहक के कंधे पर हाथ रखकर प्यार से छुरी फेरता है। ये बात नहीं है मेरी बात सुनना। मैंने आपसे पैसे इतने मांगे हैं कि बस मैंने कहा बस देख ले कर ले। मोहब्बत में अगर गुंजाइश है तो निकाल दिया। गुंजाइश मेरी जो थी मैंने। लो जी, मुबारक हो, किसी न किसी तरह सौदा हो ही गया। सौदा हो गया तो बाबा हमारा आपका सौदा हो गया है 1,66 में। ठीक है फाइनल। बस डिमांड होती है धी भेड़ इसके। बस बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ये क्या, बेचारे ग्राहक की सब जेबों से सब कुछ निकाल कर भी कहते हैं पाजी मिठाई के पैसे कौन देगा? लो जी कर लो गल। रस्सी के पैसे दो मिठाई के। रस्सी में लेके आया हूँ, मिठाई भी खुद लेके आया। बेचने के लिए व्यापारियों को कैसे कैसे पापड़ बेलने पड़ते हैं, कैसी कैसी नई नई तकनीक इस्तेमाल करनी पड़ती है। ग्राहक की तवज्जो खींचने के लिए कैसे कैसे जतन करने पड़ते हैं। वालेकुम सलाम। कितने पैसे ने जी बच्चे थे? 15 लाख रुपया है। 15 लाख तो काट देना तो 10 नहीं तो फिर मैं जा रहे हैं। ओहो, ये क्या, शमसू भाई के आधे दोस्त पतली गली से सरक गए। उनको अंदाजा हो गया था कि शमसू भाई कीमतें पूछ पूछ कर उन्हें भूखा मार देंगे। जी बावला हो गया क्या 270? अबे भाई सही में लगा यार, क्या हो गया तुझे? ऐसा क्या है, कुछ देने वाली बात कर बे, देने वाली भाई। जहाँ कीमत उनकी जेब से दुगनी चौगनी किसी ने बताई, झल्ला कर बोल पड़े, अब बावला हुआ है क्या? बावला हो गया क्या? 140 का माल है ये। इन्हें कोई बताए बावला होने में और बावला बनाने में बहुत फर्क होता है भाई, बहुत फर्क। भाई तेरी चीजें तू बता देना कितने में देना है, तो बनेगा तो कर लेंगे। भाई 20 में आया तो तुम खापड़ है साला, सारी इधर खापड़ है भाई। अपने अपने हिसाब से सेट करके बैठो। सुबह से घूम रहे हैं, कुछ तो करें। करना तो है ना, क्या करें यार। इन्हें लगता है हर शख्स इनके साथ खेल रहा है, हमारे साथ खेल रहा है ये। भाई तू हमारे साथ खेल रहा है यार, हमें देने वाली बात करना यार। ये क्या कर रहा है? लेना है नहीं, तू उसे कान में बता रहा है, कभी इतने रेट बता रहा है, कभी उतने रेट बता रहा है, उसके साथ ये औरतों वाले सीन कर रहा है। भाई हमें क्लियर बता दे, इतने का दूंगा, इतने का नहीं दूंगा। शमसू भाई हर साल यही करते हैं। जानवर बड़ा चाहिए होता है और जेब छोटी होती है। अरे भाई मेरे, आपको देना है तो दे दो यार, नहीं देना तो, लेकिन हमने आपको लेकिन आप औरतों की तरह देना। मैं इतने में दूंगा, मैं उतने में दूंगा। देखो ना, हम भी पीछे से खरीद करके आते हैं। आप अमेरिका से खरीद के, हम भी पीछे पैसे ले भर के आते हैं यार। खाली टोपी ड्रामे चल रहे हैं। चलो फिर अली भाई, बेकार है भाई, देंगे भाई आपको, आज नहीं मिलेगा। करो यार, हमारी नहीं मिलने लग गई है, फायदा नहीं है। आओ फिर देखो भाई। जानवर खरीदने के बाद अगला मरहला आता है सजावट का। मोरा कितने का ये वाला? ये मोरा है भाई 1200 रुपए।
ये कितने का जानी? ये 18 रुपए के या 1800 रुपए के भाई। इसका कंप्लीट सेट दो ना इसका पूरा। इसके गले का पट्टा है ना वो पूरा निकालो ना। कितने हो जाएंगे इसके फाइनल? ये फाइनल तुम्हारा बजट है 1700 रुपए के भाई। लेकिन इस मजे के चक्कर में जेब मजीद कर्जे में आ सकती है भैया। जानी ये क्या हिसाब है? ये वाला चार्जर भाई ये 100 रुपए के जोड़ी है, ये वाला 150 रुपए के जोड़ी। ये बड़े वाला है, वो छोटे वाला है। इसके फाइनल क्या हो जाएंगे? इसके फाइनल हमारे लिए 130 रुपए लगा रहे भाई फाइनल। 2 जोड़ी ये भी दे दो। चलिए अब चलते हैं ब्रांडेड व्यापारियों की तरफ। मंडी की सबसे खास एक ही चीज होते हैं ये ब्रांडेड व्यापारी। लाखों रुपए की रोशनी की चकाचौंध में खरीदार की आंखें खैरा करते हैं। गरीब और मिडिल क्लास खरीदार तो बस सेल्फी लेकर ही और दिल पर हसरत भरा हाथ रख कर ही सरक जाते हैं। ब्रांडेड व्यापारियों के पास एक से बढ़कर एक बड़ा जानवर होता है। कभी रैंप पर बादशाह साहब तशरीफ लाते हैं, कहीं कतरीना अपनी कत्थई आंखों से खरीदारों पर बिजलियां गिराती है और कभी भागता हुआ मोगेम्बो सबकी तवज्जो खींचता है। इसके बाद व्यापारी खरीदारों की खाल खींचता है। क्या समझे? मंडी में रात की रौनकें ही अलग होती हैं। जंगल में मंगल होता है, चाहे इतवार हो या पीर। व्यापारी पैसा बचाने के लिए खुद ही खाना पकाकर रूखा सूखा खा लेते हैं और अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ पैसा बचा लेते हैं। और ये तो देखिए, ये बच्चा टीन के डब्बे को ढोल बनाकर कितने मजे से गा रहा है। और इसे देखने वाला हर शख्स मुस्कुरा रहा है। अरे वाह, इनका भी सौदा पक्का हो गया। लाख रुपए का हमने बादल तोड़ के बढ़ा दिया। बस सही गिन लेते। देर लगी लेकिन मिशन कंप्लीट हुआ। बेगम साहिबा की डांट से आखिरकार बच ही गए। इस खुशी में तालियां तो बनती हैं। अजीब बात है ना, जेब खाली होने पर तालियां तालियां। सलीम भाई अपनी 1.5 होशियारियों के बावजूद पहले दिन तो खाली हाथ ही मंडी से लौट गए थे, लेकिन दूसरे दिन वापस आए और 2.5 होशियार व्यापार से सौदा मुका ही लिया। हमारे बंदे ने बोला अभी मुझे 1 20 का। किस बंदे ने बोला है? कहाँ गया वो? जरा बेचारा जो वो तो बोल के भाग गया ना। गलत बयानी करी है ना उसने। फिर ये यार ये 1 20 बोला है उसने अपने मुंह से बोले 1 20 बोला तो 1 20 तो उसने बोले है ना यार। बस 1 20 का दे दो। 1 20 का तो नहीं है बॉस। कितने का है भाई? आप बोलो कितने का है? 90। 1 10 का ले जाओ। फाइनल बोलूं 95 95। पैसा निकालो। जानवर की खरीदारी के बाद बात आती है जानवर को घर तक पहुंचाने की। औरंगी टाउन जाना है। औरंगी टाउन लेके जाएगा। 10 नंबर जाना लेके जाएगा। जिस गाड़ी वाले से पूछो बड़ा सा मुंह खोलकर बड़ी सी रकम तलब करता है। 7000। क्या हो गया यार? औरंगी टाउन ले रहा है, इतनी दूर थोड़ी है कोई। लगता है यहाँ सभी खाल उतारने के लिए बैठे हैं। 6000 तो ज्यादा है। 5000 तो वो बोल रहा है। बड़ी मुश्किल से कोई अच्छा इंसान कुछ कम में मान जाता है।
3500 रुपये में चलोगे? चलो 3500 रुपये। क्या खाने इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरा शहजादे के पास नंबर सेफ है, अभी पता नहीं कहाँ नमाज पढ़ने गए दोबारा मिले थे मुझे। अब इसका ये है कि मुनासिब करो भाई, आपके लिए मैं 325 कर दूंगा। यूं तो ऊंट का कीना बहुत मशहूर है, लेकिन ऊंट का गुस्सा भी कम नहीं। सुबह से शाम तक जो भी आता ऊंट के दांत देखे बिना ना टलता। इस ऊंट को इस बार दांत दिखाई पर गुस्सा आ ही गया। ऐसी गुस्सीली आवाज निकाली कि कमजोर दिल हजरात तो काम ही से जाते। ये है 2। चौथा भी ये मकसद के चौथा निकल रहा है। चौथा निकल रहा है। ठीक है ये वाला बेहतर। लीजिए, ये सौदा भी मुक गया। खैरू चाचा के बच्चे खुश हो गए। कुर्बानी के लिए सबसे कदावर जानवर खरीद ही लिया। आप अकाउंट नंबर दो, कोई क्या करना था? ट्रांसफर मारना है। हाँ? चलो ये हमारा हो गया 3 में, सही है। यानी अब मौजा ही मौजा, कुर्बान मेरी जान। और अब नजर आए ये सफेद नायाब नस्ल के बकरे। वैसे बकरे की माँ खैर मनाए या नहीं, बकरे अपनी बुजदिली से खैर को अपने पास आने नहीं देते। वैसे बकरे 2 ही इकसाम के होते हैं। एक बकरे होते हैं जो हमेशा सर झुकाकर चलते हैं, जिस खूंटे से बांध दिया जाए बंध जाते हैं, जिस छुरी तले आना हो आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरह के बकरे बड़े अड़ियल होते हैं। इनकी सरकशी किसी का भी सर फोड़ सकती है, हत्ता के घर के गमले भी तोड़ सकती है। अब चलिए अगले मरहले की जानिब, यानी जानवर मोहल्ले में पहुंच गया। ये है बंस रोड का इलाका। यहाँ वैसे ही रातें जागती हैं, लेकिन ईद के दिनों में तो कुछ ज्यादा ही जाग उठती हैं। शुगल मेला लग जाता है, बच्चों की ईद से पहले ही ईदें हो जाती हैं। ये है भाई मुश्ताक। इन्हें बचपन से ही कुर्बानी के जानवरों का शौक है। पूरी रात दिल लगी भी चलती है और दिल पिशोरी भी। पूरी रात हमारी यही गुजरती है। बस ये जो हफ्ता होता है ना, हफ्ता 10 दिन, तो हम कामों पे बस ऐसे जाते हैं कि बस थोड़ी देर के लिए गए और शाम में इधर आ गए और रात तक बैठे हुए, ना घर जा रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, बस खाने पीने का भी होश नहीं है, इसी में लगे हुए। इस तरीके से हमारी रूटीन चल रही होती है। ये गली भी बहुत मशहूर है। यहाँ दूर से जानवरों का दीदार करने के लिए आने वालों का हर वक्त रश लगा रहता है। और इस रश की बुनियादी वजह आमिर भाई के जानवर हैं। आमिर भाई जानवरों के दीवाने हैं। एक से एक नस्ली और हसीन जानवर ढूंढ ढांड कर लाते हैं। असली घी खिलाते हैं, मक्खन पेड़े चखाते हैं। इसी शौक की वजह से इन्होंने अब तक शादी नहीं की। ये सब मेरे बाड़े का माल है जो मैं पूरे साल इनकी परवरिश करता हूँ। उसके बाद फिर इस पे ईद कुर्बान करता हूँ। हम इनको मक्खन, दूध, बादाम, पिस्ते सब चीज़ें खिलाते हैं। उसके बाद जाके ये माशाल्लाह तैयार होते हैं। आज मेरी उम्र 29 साल हो गई है। इसी वजह से मैंने शादी नहीं करी, क्योंकि ये मेरा शौक़ है कि हर साल बछड़े पालना, बछियाँ पालना, बकरे पालना। बकरीद के दिनों में हर सड़क, हर गली में जो उधम मचती है वो है जानवरों की चहलकदमी। शाम होते ही बच्चे बालक तैयार शैयार होकर जानवरों की चंपी करके
घुंघरू पहनाकर, मेहंदी लगाकर गली में निकलते हैं और जब जानवरों को भगाया जाता है तो मंजर ही अलग होता है। जानवरों की चहलकदमी का शौक ना कोई टोक सकता है और ना ही कोई रोक सकता है। अच्छा, ओ पार्टी क्या हाल है? अस्सलामुअलैकुम। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? आप ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये हैं उमैर भाई, हर साल ये बड़ा ऊंट ले आते हैं मोहल्ले में। अस्सलाम वालेकुम। और ये हैं जुनेद भाई, इनकी बातें ऊंट की कल की तरह कभी सीधी नहीं होती। कहाँ गए वो? कहीं नहीं, आपकी बादशाह में धर्म। कितने का लिया है? ये 11 लाख रुपए। क्या सोच रहा है भाई? ज्यादा पैसा आ गया लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करो। कभी ऊंट काटा है? हम तो करते हैं हर साल, अल्लाह का शुक्र है। जिनको नस्ल का नहीं पता वो ऊंट की बातें कर रहे हैं हमसे। बस ले आते जाके, बच्चों का भी शौक है घर में। नजर तो आया नहीं, 3 दिन से देख रहा हूँ। वो घर के बाहर बना हुआ है। वो रात को पता चला यहाँ से कोई खामोशी से अंधेरे में कोई ऊंट गया है। पहले तो हिस्सा डाला था तूने गाय में। बस वो डाल दिया था। वैसे तो पूरे साल इंसानों की और इंसानों की गाड़ियों की सर्विस होती ही रहती है, लेकिन बकरीद के दिनों में सर्विस स्टेशनों में जानवरों की धुलाई होती है। शैम्पू लगा लगा कर, शावर मार मार कर खूब चमका दिया जाता है, जानवर को भी और अपने धंधे को भी। यूं तो हर कोई कसाई की मुंह मांगी कीमतों से परेशान दिखाई देता है, लेकिन कसाईयों को लूटने का भी वाफिर इंतजाम मौजूद है छुरियों की दुकान पर। एक से बढ़कर एक तेज धार छुरी। कितना वजन होगा? वजन इसका 1.25 किलो होगा। दोनों कितना है? दोनों का 2500 रुपये। 2500। थोड़ा गुंजाइश नहीं होगा? गुंजाइश नहीं। देखो एक से बढ़कर एक बुगदा, सबकी अपनी कीमत, सबके अपने जवाज, सबकी अपनी दुकान। कुर्बान मेरी जान। थोड़ा गुंजाइश कर दो। गुंजाइश के साथ बताया, महंगाई इतनी हो गई है, गुंजाइश करने का टाइम। क्या करूँ, हम भी गरीब है, आप भी गरीब है, मैं भी हैं। मेरा अकेला इतना छोटा जानवर अगर 10-15 हजार मांगता हूँ ना, वो बोले कि इतना महंगा है। देखो आप भी कम लो ना, हम भी कम लो। छुरी वाला महंगी छुरी जिस कसाई को बेचता है, वही कसाई इसी छुरी से हम गरीबों की खाल भी उतारता है। रस्सी भी चाहिए ना? हाँ। जानवर भी। अच्छा, ये कितने का रस्सी? ये 350 की। 350? क्या कर रहे हो आप भी? 4150 रुपए बने। 41। मेरे प्यारे भोले भाले दोस्तों, ये बालू मिट्टी घर की तामीर के लिए नहीं, बल्कि इन साहब बहादुर की तशरीफ आवरी के लिए बिछाई जा रही है ना भाई? हम कुर्बानी से पहले कुर्बानी के जानवर की आओ भगत ना करें तो मजा ही नहीं आता भाई। आगे लो, आगे इधर से भी निकालो यार, गाय बांधनी है अभी। ना 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 ना, आप गलत समझे। ये सफाई मुहिम नहीं है, बल्कि जानवरों के लिए जगह सफा चट की जा रही है। बच्चे जमा होकर इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही गाड़ी रुकती है,
बच्चे चिल्ला उठते हैं, गाय आ गई, गाय आ गई। ये है लुबनाबाजी। बचपन से ही कुर्बानी के जानवरों को खाना खिलाना इनका महबूब मशगला है। इन्होंने इतनी खिदमत अपने शौहर की नहीं की जितनी कुर्बानी के जानवरों की करती हैं। बचपन से शौक है मुझे जानवरों की खिदमत करने का, बहुत ज्यादा। ये मेरा बचपन का शौक है और ये तो बहुत मना करते हैं, लेकिन फिर भी मेरा दिल चाहता है कि मैं इनकी खिदमत करूं। लीजिए, अब ये भी सुन लीजिए, बकरीद के दिनों का सबसे मशहूर और मकबूल जुमला। कोई इनसे पूछे, पूछकर करना क्या है? इनसे मिलिए, ये है चपाटर। अरे कितने का ले लिया? 40। अरे बेहतरीन, कौन सी मंडी से? आप वाली। और आई लव यू मेरी जान के टोटे, ये ले। हाँ शहजादे, कितने का ले लिया? मेरे भाई 20 लाख। आखिर 20 लाख का लिया भाई? 20 का लिया तो 20 ही बोलूंगा ना। लेकिन इस रिकॉर्ड के बावजूद दोस्त यार इनका रिकॉर्ड लगाने से कभी बाज नहीं आते। 20 लाख का तो नहीं लिया, पीछे से तो देखो उसको जरा। 20 लाख का है भी क्या है? दमी नहीं है वो, इसकी खुद को देखो, खुद 20 लाख का लग रहा है। लुटिया लुटिया ले लिया भाई। सही बता दो कितने का ले लिया शहजादे? दोगे क्या? हैं? हम तो ले लेंगे, तुम बताओ कितने का लिया, सही बताओ। 20 लाख। गवाला लग रहा है। गवाला है। गवाला है। अच्छा लग भी गवाला रहा है ना? हाँ, कपड़ा मार के गवाला रहा। अब बता दो ये बराबर वाला कितने का ले लिया? 40 का लिया होगा यकीनन नहीं। 30 लाख। और बराबर वाला कितने का? 50 लाख का। डिब्बी भी 30 लाख। फेंक रही है। शक्ल से भी बेगू लग रहा है, देख इसको। इसके 20 बता रहा है, उसके 30 बता रहा है, उसके 50 बताने चाहिए, उसके 30 बता रहा है। 30 में बोल, रस्सी बोल। बोल रस्सी 30 में। अबे इम्तिहान ले रहा है तू क्या? 20, 30 करे यार। कुछ तो दे। तू अकरम भाई के पास जा। आया अकरम भाई के पास चला, तू 30 में रस्सी तो बोल। अकरम भाई के पास जाओ, वहीं तुम्हारी जरूरत है। झूठ बोल रहा, तू मालिक है? हंसी मजाक, छुरिया, झांझर, चारे और दिखावे वगैरह के रंग बरंग ढंग लिए ईद का दिन आ जाता है। कसाईयों की चालाकियों, खाल की कुराए फाल के बाद गोश्त की तकसीम की जाती है। ससुराल के लिए और बॉस के लिए खास जगहों का गोश्त मुंतखब किया जाता है। घर घर गोश्त तकसीम किया जाता है, नए नए पकवान बनाए जाते हैं, बारबेक्यू का एहतमाम किया जाता है और यूं अपनी हशर सामानियों के साथ ईद का दिन अपने इख्तिताम को पहुंचता है।